आज जो कविता है वो राधा और कृष्ण का सच्चा प्रेम पर है। राधा और कृष्ण का प्रेम कितना प्रसिद्ध है ये तो हम सब जानते ही हैं। ये जो राधा कृष्ण, ये जो कविता है रसखान जी द्वारा लिखा गया है। ये भी एक महान दोहा लिखते हैं, महान कविताएं लिखते हैं। पहले हम कृष्ण और राधा जी के बारे में पढ़ेंगे। कृष्ण और राधा जी का प्रेम बल्कि अधूरा ही था, और अधूरा होते हुए भी आज दुनिया उन्हें प्रेम का प्रतीक मानती है, प्रेम का पर्यायवाची मानती है। तो हम राधा और कृष्ण के बारे में क्या ही बोले। इनकी जोड़ी मानो हर प्रेमी का यही मनोकामना होता है अंदर से कि हमारी भी जोड़ी राधा कृष्ण के जैसी हो। इनका जो प्रेम था वो एकदम एकदम बिल्कुल साफ था, बिल्कुल साफ था। इनका जो प्रेम था वो काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि इनका प्रेम अधूरा होते हुए भी आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दुनिया में राधा कृष्ण का बखान होता है, हर कोई कहता है राधे 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 राधे। और अगर कृष्ण को बुलाना हो तो राधा को तो याद करना ही पड़ेगा। तो पहले हम इन लेखक रसखान जी के बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने कैसे इतना महान कविता लिखा है, इतना महान कृष्ण के बारे में बताया है हम लोगों को। उसके बाद हम पढ़ेंगे इस कविता को। इस कविता को जब हम पढ़ेंगे तब काफी आप लोग को मजा आने वाला है, काफी मजा आने वाला है। जब कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में पढ़िएगा, जब कृष्ण के नटखटपन पे पढ़िएगा, क्या अच्छा लगेगा। चलिए पहले हम ये पढ़ते हैं। रसखान, जिन्होंने एक पूरा कविता लिखा है। रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका 1610 में यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे और इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। ठीक है। ये जो रसखान जी थे, इनके जीवन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सही से नहीं मिलती हम लोगों को, लेकिन इनका खुद का एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, प्रेम वाटिका, 1610 ईस्वी में। इससे यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे और इनका रचनाकाल जहांगीर का रचना राज्यकाल था। अच्छा, ये मैंने हाईलाइट किया है, आप लोग भी हाईलाइट कर लिएगा, क्योंकि ये जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे इनका पूछा जाएगा कि ये माफी चाहते हैं, रसखान का जो दोहा है वो कहाँ से, रसखान की जिंदगी के बारे में कहाँ से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला, तो आप बता सकते हैं प्रेम वाटिका से मिला है। फिर प्रेम वाटिका से क्या संकेत मिला, कौन से कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए हैं, आप क्या जवाब देंगे, रसखान। कौन से कवि का रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था, आप जवाब देंगे रसखान। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रजभूमि में आकर कृष्ण भक्ति के तालीन हो गए। जब दिल्ली पर मुगलों ने हमला किया तब जो रसखान थे और पठान राजवंश को पूरा तरीके से खत्म कर दिया था, तब रसखान जो थे वो दिल्ली से भागकर ब्रजभूमि आ गए थे। वहां पे ब्रज आने के बाद इन्हें कृष्ण के भक्ति का महसूस हुआ। उसके बाद उनकी भक्ति में ये पूरा लीन हो चुके थे, उनको हर जगह सिर्फ कृष्ण कृष्ण दिखाई देते थे। इनकी रचनाएं से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। इनकी जो रचना है उनसे पता चलता है कि इनमें वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार थे, मतलब बहुत मजबूत इनमें इनके अंदर जो संस्कार था वो वैष्णव धर्म वाला संस्कार था। यह भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए होंगे। 252 वैष्णव की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठल दास ने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। अच्छा, यहाँ हाईलाइट कर लीजिएगा, 252 वैष्णव की वार्ता से, एक मिनट यहाँ तक ही कीजिएगा, सिर्फ यहाँ तक, 200 वैष्णव की वार्ता से। अब ये पूछा जाएगा कि गोस्वामी विट्ठल दास ने रसखान जी को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी, यह किस से पता चलता है, तो आप जवाब देंगे 252 वैष्णव की वार्ता से। अच्छा, इनके गुरु कौन थे, गोस्वामी विट्ठल दास। उन्होंने इनकी कौन सी शिक्षा दी थी, पुष्टि मार्ग की। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं। इनके कितने ग्रंथ है, 2 ग्रंथ है। ठीक है, कौन कौन से ग्रंथ है, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। इनके काफी छोटे ग्रंथ है तो आप याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधित रचनाएं हैं और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। जो प्रेम वाटिका है उसमें रसखान ने प्रेम का कितना रूप होता है, प्रेम कैसा कैसा रूप होता है, इसके बारे में बताए हैं। तथा जो सुजान रसखान है उसमें कृष्ण की अलौकिक, कृष्ण की भक्ति के बारे में बताए हैं कि कृष्ण का भक्ति कितना अच्छा है, जो उनकी भक्ति करता है वो पूरा उन्हीं में खो जाता है। चलिए माफी चाहते हैं। हाँ,
एक मिनट। हाँ, यहाँ से रसखान ने कृष्ण का लीला गान पदों में नहीं सव्यों में किया है। इनका जो लीला गान है, कृष्ण के बारे में जो बताया है, वो पदों में नहीं किया है, उन्होंने सव्यों में किया है। रसखान सव्य छंद में सिद्ध थे। अच्छा, ये बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिएगा। इस बार जो 2024 और 25 वाला जो बोर्ड्स का एग्जाम हुआ 2025 में, उसमें ये पूछा गया था कि कौन से कवि सव्य छंद में सिद्ध थे, तो आपको लगाना है रसखान। ठीक है। जितने सरस सहज प्रवाह में श्रव्य रसखान के हैं, उतने शायद ही किसी अन्य हिंदी कवि के हैं। इसमें ये जो सव्य छंद, इसमें रसखान इतने एक्सपर्ट है, शायद ही कोई कवि इतना एक्सपर्ट हो सव्य छंद में। रसखान का कोई श्रव्य ऐसा नहीं मिलता जो उच्च सतर का ना हो। कोई भी उनका श्रव्य नीच सतर पे नहीं हो, सारे के सारे उच्च सतर पे हो। सारे उनके श्रव्य की मार्मिकता का आधार दृश्यों और बहंतर स्थितियों का योजना में है। वही रसखान के श्रव्य के ध्वनि प्रवाह भी अपूर्व माधुरी में है। उनका जो बोली है, वो उसमें पूरा वो एकदम मधुर सा है, सुनने का हर किसी को मन करता है। ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रभाव अन्यथ दुर्लभ है। मतलब ब्रज भाषा, ये पूरा इनके जो लिखते हैं ये पद, उसमें ब्रज भाषा झलकता है, और यह शायद ही वो किसी और की मतलब कविता में मुमकिन है, इतना ब्रज भाषा दिखना। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। उसमें उल्लास, मदकता और उत्कटता तीनों का संयोग है। इनकी रचनाएं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये। अच्छा, ये भी हाईलाइट कर लीजिए। इनकी रचनाओं से, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये। तो आप क्या जवाब देंगे? रसखान। तो इनकी का जो जितनी भी कविताएं थी, उससे इतनी मुग्ध थी, उससे इतना मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या कहा, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये। अब देखिए, ये तो बात सच है कि अगर ऐसे मुसलमान हो तो उनपे हजारों हिंदुओं को वार दीजिए, हजारों हिंदुओं को नष्ट कर दीजिए उनके लिए, कि वो जो मुसलमान है वो सच्चे मुसलमान है। संप्रदाय मुक्त, एक मिनट, इनमें कोई सांप्रदायिकता नहीं था, इनमें कोई जोड़ नहीं था कि ये मुस्लिम है तो ये मुस्लिम के प्रति ही अपना प्रेम दिखाएंगे। ये मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण भक्त थे, जैसा हम सब जानते हैं। सांप्रदायिक कृष्ण भक्त कवि रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं। यहाँ रसखान रचनावली से कुछ छंद संकलित है। अच्छा, यहाँ जो दोहे हैं, यहाँ जो दोहे पढ़ा रहे हैं, वो कहाँ से है? रसखान रचनावली से। ये याद कर लीजिएगा, ये पूछ सकते हैं आपसे ऑब्जेक्टिव में। दोहे सोरठा और माफी चाहती हूँ, हाँ, दोहे सोरठा और सव्य। दोहे और सोरठा में राधा कृष्ण के प्रेम में युगल रूप पर कवि के रसिक हृदय की रीझ व्यक्त होती है, और सव्य में कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देने भावमयी व्यक्तता मुखरती है। ये जो रसखान है, वो पहले अपने सव्य में बताते हैं कृष्ण और राधा जी का प्रेम कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, और दूसरे में बताते हैं कि जो कृष्ण की ब्रज भूमि है, इस पे ये पूरा अपना वार सकते हैं, पूरा जो जितना भी ये ब्रज भूमि में जो लाठी है, उनका जो चारा चलते हैं, सब वार सकते हैं। तो चलिए हम कविताएं पढ़ते हैं। यहाँ पे कहते हैं, प्रेम आईनी श्री राधिका प्रेम बड़न नंद। प्रेम आईनी, जो प्रेम का खजाना है, यहाँ जो प्रेम का खजाना है वो श्री राधिका से है। प्रेम बड़न नंदन, प्रेम का जो रंग है वो नंद से है, मतलब कृष्ण से है। कृष्ण काले थे पर फिर भी उन पे लाखों गोपियां मरती थी, इसलिए प्रेम का रंग काला बताया जाता है। प्रेम वाटिका के दो, प्रेम वाटिका मतलब यहाँ बगीचा का अर्थ है। यहाँ दो, प्रेम वाटिका के दो, प्रेम वाटिका जो है उसमें उसके जो दो माली मालिन है। द्वंद मतलब तो आप जानती हैं, रेसिप्रोकल इसको इंग्लिश में कहते हैं। एक मिनट, मैं लिख देती हूँ इंग्लिश में, रेसिप्रोकल। इसका मतलब है कि एक जैसे माली मालिन, माता पिता, भाई बहन, उस प्रकार के। ठीक है। मोहन छवि रसखानी लखी अबद्रिक अपने नाही। मोहन की जो छवि है, जो इमेज है, वो रसखान के अब जो आंख है वो अपना नहीं रहा। जब से रसखान की आंखों ने उस मोहन मुरली वाले को देखा है,
तब से उनका आंख अपना नहीं रहा, वो पूरा उसके रंग में रंग चुके हैं। ठीक है। आंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, जैसे जो तीर खींच करके मारते हैं वो बाण फिर वापस नहीं आता है, वैसे ही जो उनका मन है, जो मन मानिक ले गए चित्तचोर आनंद, जो मन था, जो रत्न विशेष मन था, वो अब चित्तचोर ले गया आनंद, मतलब जो कृष्ण है वो चुरा लिया मेरा मन, अब वो फिर मेरे पास वापस नहीं आ सकता है। अब बेमन में का करूं पड़ी फेर के फंद, अब मेरे पास मन है नहीं, और यहाँ पड़ी फेर का फंद का मतलब है ना जी सकता हूँ ना मर सकता हूँ। ठीक है। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनी लग्यो, मतलब जो प्रीतम है, जो प्रेम है, अटूट प्रेम है, वो नंद किशोर, नंद यहाँ पे इनके पिता का नाम था कृष्ण जी के, और किशोर मतलब लड़का होता है, तो जो नंद के लड़का है, कान्हा है, प्यार से मुझे कान्हा, कृष्ण, माखन चोर कई नामों से पुकारते हैं। जा दिन ते नैनी लगे, मतलब उस दिन से उसके मन लग गया है उससे मेरा, मन पावन चित्तचोर पलक ओट नहीं करी सको, वो मेरा जो मन था, जो मेरा पावन मन था, वो अब चुरा लिया है मेरे से, अब उसके बिना मेरा मन कहीं नहीं लगता है, वो अब चित्तचोर है, मतलब वो उसने मेरा चित्त चुरा लिया है, अब उससे अगर मैं पलक हटाता हूँ भी हूँ तो मेरा मन नहीं लगता है, मेरा पलक सिर्फ उस कृष्ण को देखना चाहता है। तो ये पूरा इसका अर्थ था। चलिए अब हम इनके दूसरे दोहे में चलते हैं, वो भी काफी अच्छा है। कड़िल के कुंजन ऊपर वाड़ो, या लकुटी अड़ू कमरिया पर राजती हूँ पुर की ताजी डाड़ो, आठों सिद्धि नौ निधि को सुख नंद की गाय चढ़ाई बिसाड़ो, रसखानी कबू इन आखिन सो ब्रज के बनबाग ताराग निहाड़ो, कोटि करो कल धोत के धाम कड़िल के कुंजन ऊपर वाड़ो। यहाँ पे वो कहते हैं रसखान, लकुटी का अर्थ है यहाँ, एक मिनट, यहाँ लकुटी का अर्थ है लाठी। ठीक है। यहाँ लकुटी का अर्थ है लाठी, यहाँ लकुटी का अर्थ है लाठी। अड़ू कमरिया मतलब वो जो कंबल लेते थे अपने कंधे पे। ठीक है। यहाँ कंबल है, इसका अर्थ, यहाँ इसका अर्थ कंबल है। अड़ू कमरिया पर राजती हूँ पुर की ताजी डाड़ो, मतलब अगर तीनों लोग का, यहाँ तीहूपुर का मतलब तीनों लोग का राज मिले उनको करने को, तो भी वो उससे हटा देंगे, उसको नकार देंगे, मुझे नहीं करना है इस पे राज, मुझे बस कृष्ण की लाठी और उनका कंबल चाहिए। आठों सिद्धि नवो निधि का सुख, आठों सिद्धि का सुख किन्हें मिला है? कृष्ण जी को, गणेश जी को। और नवो निधि का जो सुख है वो नंद की गाय चराई बिसाड़ो, जो नंद का गाय था जिसे कृष्ण जी चराते थे, अपने पिता का गाय, अगर वो इन्हें चराने को मिले तो वो उसे बिसाड़ देंगे, उसे हटा देंगे, उसे नकार देंगे, मुझे नहीं चाहिए ये सुख, मुझे सिर्फ नंद की गाय चराने का सुख चाहिए। रसखानी कबो इन आंखें सोब्रज के बन बाग तराग निहारो, रसखान की ये आंखें कब ब्रज की बनबाग और तराग निहारेंगे। बनबाग मतलब यहाँ बगीचा, और यहाँ तराग मतलब तालाब, वह तालाब जिस पर कृष्ण और राधा बैठ के प्रेम रास लीला करते थे, वो तालाब इन रसखानों की आंखों से देखने को कब मिलेगा, कब ऐसा मौका मिलेगा, सुखद मौका। कोटि करो कल धोत के धाम कड़िल के कुंजन ऊपर वाड़ो, कोटि करे करोड़ों, यहाँ की कोटि का अर्थ है करोड़ों। कालधोत के धाम, कालधोत जो इंद्र का धाम था, इंद्र का धाम कैसा था? सोने का बना हुआ महल था धाम। कड़िल के कुंजन ऊपर वाड़ो, जो ये करोड़ों ऐसे इंद्र के सोने का महल भी वो उसके ऊपर हटा देंगे, उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। कड़िल के कुंजन ऊपर वाड़ो मतलब तो यहाँ पे जो रसखान है वो कहते हैं कोटि करो कल धोत के धाम, मतलब करोड़ों इंद्र का जो धाम है, सोने का महल है, मैं वार दूंगा अगर मुझे ये जो ब्रज की जो भूमि है, जो बनबाग है, उसमें कड़िल मतलब कांटे का भरा बगीचे पे भी सोने को मिल जाए तो मैं उस पर वार दूंगा। मैं नहीं सोऊंगा ये महल में, मुझे बस उस बगीचे के कटीले पेड़ पे भी सुला क्यों ना दिया जाए, मैं उस पर ये वार दूंगा। तो कितना अनोखा तरीका से हम देखते हैं कि यहाँ जो रसखान है वो कृष्ण का गुणगान करते हैं। रसखान एक मुस्लिम थे पर फिर भी उनको कृष्ण भक्ति में ऐसे रंग गए मानो उनके हृदय में सिर्फ एक ही नाम चलता हो, वह नाम है कृष्ण।
कृष्ण। कृष्ण और राधा के प्रेम को इतना विस्तार से बताएं, इतना प्यार से बताएं, शायद ही वो ऐसे तरीके से हम या आप बता पाएंगे। इन्होंने यहाँ पे उन्होंने कितने 8 निधि 9 सिद्धि के सुख त्यागने की बात कही, तीनों लोग की राज त्यागने की बात कही, सोने के महल त्यागने की बात कह दी, सिर्फ कृष्ण के बाग बगीचे को देखने के लिए, ब्रज भूमि में जाने के लिए, उनकी लाठी लेने के लिए, उनका कंबल लेने के लिए और उनके गैया चराने के लिए। कृष्ण का जो मूरत है कितना मोहन है। कृष्ण को तो ऐसे भी हम सब कृष्ण माखन चोर, मन मोहित करने वाला कई नामों से जानते हैं। कृष्ण नटखट थे, कृष्ण प्यारे थे, कृष्ण की आंखों को देखते हुए सब मोह माया भूल जाते हैं दुनिया वाले। तो ऐसे ही कुछ इस प्रकार से इस खान ने प्रेम आईनी श्री राधिका, मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ आया हो। अगर आप इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं तो यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप अपना PDF बनाकर भेज दीजिएगा, मैं देखूंगी। और अगर नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर इसका क्वेश्चन आंसर भी लाऊंगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने जीवन में ऐसे ही कृष्ण भक्ति को लेके खुश हो, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, बस यही आपसे मेरी कामना है।